हेलो स्टूडेंट्स, कल हम पढ़ते थे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। क्लास 12th का टॉपिक है मैथ्स का, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैंने कल आपको बेसिकली बेसिक्स बताए थे मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स के, कि मैट्रिसेस होती क्या है, एक मैट्रिक्स क्या होती है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, रोज कैसे डिफाइंड होती हैं, कॉलम्स कैसे डिफाइंड होती है, ये सब कुछ मैंने आपको बेसिक्स बताया था बेसिकली। ठीक है जी। सो बेसिक्स फिर से पढ़ने हैं सर? बिल्कुल 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 सर, फिर से मतलब क्विक रिवीजन कराओ जल्दी जल्दी। ठीक है जी, क्विक रिवीजन कराते हैं। मैंने सर आपको बताया था कि ये एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर जितने भी सेल्स होते हैं उसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद हम एक मैट्रिक्स को, यानी ये मैट्रिक्स है, हम इसको m इंटू एन के फॉर्म में डिनोट करते हैं। m इंटू एन सर, मतलब ये m होते हैं रोज और n होती है कॉलम्स। सर रोज, हाँ जी, रोज होती हैं जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो हॉरिजॉन्टल्स हैं ये इनको हम बोलते हैं रोज, और ये जो वर्टिकल्स हैं इनको हम बोलते हैं कॉलम्स। यानी ये रो 1 होगी, रो 2, रो 3, और ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। ठीक है जी, यहाँ तक कोई डाउट था? नहीं था सर। ठीक है जी। और मैंने आपको बताया था कि जैसे एक ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, तो ये जो एलिमेंट है हम इसको बोलेंगे A1 1 1 1, मतलब ये रो है ये कॉलम है, ये रो है ये कॉलम है। हेंस दिस एलिमेंट इज लाइंग ऑन अ फर्स्ट रो इन अ फर्स्ट कॉलम। जैसे ये रो 1 है ना और ये कॉलम 1 है, तो ये एलिमेंट क्या डिफाइंड होएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। वैसे ही अगर मैं इस एलिमेंट को डिफाइन करूंगा तो ये कैसे डिफाइन होगा? सर ये है रो 2, ये रो 2 होगी और ये कॉलम 1 है, कॉलम 2, यस ये कॉलम 2 में है सर। यानी इसका एलिमेंट हो गया ए रो 2 2 और कॉलम 2। तो A22 इज द एलिमेंट, इसका A22 जाएगा। ठीक है जी। तो हेंस इट डिफाइंस कि हम हमेशा मैट्रिक्स में m इन टू एन की फॉर्म में लिखेंगे, विच इज डिफाइंड कि m रो होगी, यानी रोज ही पहले आती है और कॉलम्स ही बाद में आते हैं। तो यही डिफाइंड होती है, ये ऑर्डर होता है सर बेसिकली। तो कल यही पढ़ा था, इसके हिसाब से हमने एक क्वेश्चन सॉल्व करा था। आज हम एक बढ़िया सा, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सर। एक सर एनसीईआरटी कराओ सर, एनसीईआरटी। हम तो एनसीईआरटी के भविष्य पे बेसिस पे जिंदा हैं सर। एनसीईआरटी भी कराएंगे, आरडी भी कराएंगे, एस्टान भी कराएंगे, सब कराएंगे और मेरे नोट्स भी कराएंगे, पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। पहले एनसीईआरटी करा लेते हैं। एनसीईआरटी का सर क्वेश्चन 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या बोल रहा है? 2/2 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है आपको। सर 2/2 यस सर, 2/2। 2/2 का मतलब क्या होता है? यानी दो रोज दो कॉलम्स, दो रोज दो कॉलम्स। तो डिफाइंड कितने सेल्स हो गए? 1 डिफाइंड सेल हो गया, 2 3 4। एक मिनट एक मिनट एक मिनट सर, कैसे करा फिर से बताना। वो हमें बोला 2/2 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, बिल्कुल करनी है। तो ये है मैट्रिक्स, बिल्कुल है सर। अब ये 2 रोज मतलब रो 1 और रो 2, बिल्कुल ठीक है। और 2/2 मतलब 2 कॉलम, तो कॉलम 1 और कॉलम 2, बिल्कुल ठीक है। तो कितने एलिमेंट्स आएंगे सर? एक ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट। हाँ सर, बिल्कुल सही, यस 1 2 3 4। तो ये 2/2 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट होगी हमारी। ठीक है जी। तो कैसे कंस्ट्रक्ट होगी? अब इसके मध्य नजर रखते हुए ए बी और सी। सर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन को कर लिया तो बेसिकली आपके आगे आने वाले जितने भी सम्स हैं ऐसे हो जाएंगे। ठीक है जी। शुरू करते हैं सर। 2/2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। ए मैट्रिक्स में कन्वर्ट करनी है, और जैसा भी ए आई जे मतलब रो कॉलम्स डिफाइंड होंगे, और रो कॉलम्स एलिमेंट्स के थ्रू में डिफाइंड होंगे, और एलिमेंट्स कैसे दे रखे हैं उन्होंने, ए आई जे को इस फॉर्म में करना है, तो इस फॉर्म से डिफाइंड हो जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं सर। तो चलिए शुरू करते हैं। वो बोलते थे ना पहले तो फर्स्ट है सर ए आई जे इज इक्वल्स टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, मतलब आई प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है जी। इसको लेके हमने एक 2/2 यानी 1 2 3 4 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर देनी है। चलो शुरू करते हैं सर। ये एलिमेंट कौन सा है? A11। ये कौन सा है? 1 2। ये कौन सा है? 2 1। ये कौन सा है? 2 2। अरे सर कैसे बता? बिल्कुल यार, बहुत आसान है। 1 1 का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये कौन सा एलिमेंट है? रो 1 नहीं चल रही है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम।
ये कौन सा है? अब सर रो 2 आ गई, हाँ तो रो 2 लिख दिया क्यों, रो पहले आती है। और कॉलम 1, ये कौन सा है? रो 2 और कॉलम 2, 2 2, रो पहले लिखते हैं कॉलम बाद में लिखते हैं। तो अब यानी इस मैट्रिक्स को हम ए, जो ये ए आई जे दिया हुआ है ना, आई का मतलब होता है रो, जे का मतलब कॉलम, हेंस 1 1, तो इट मीन्स आई की जगह 1 डाल देंगे और जे की जगह भी 1 डाल देंगे, तभी हमारा 1 1 आएगा, तभी हमारा 1 2 आएगा, जब हम आई की जगह 1 डाल देंगे और जे की जगह 2 डाल देंगे। हेंस इसका मतलब हो गया कि हमें ए 1 1 निकालना है, फिर हम ए 1 2 निकालेंगे, फिर हम ए 2 1 निकाल लेंगे, फिर हम ए 2 2 निकाल लेंगे, और इन सबको इसमें फिलअप कर देंगे तो हमारी मैट्रिक्स आ जाएगी। निकाले सर? ए 1 1 निकालते हैं पहले, यानी ए 1 1 आई की जगह 1, जे की जगह 1, और इसमें भी हम वो इंसर्ट कर देंगे, दैट इज 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 विच गिव्स अस 2 बाय 2, 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 विच गिव्स अस 4 बाय 2, हेंस 2। तो ए 1 1 की जगह क्या आ गया? 2। सर ये तो बहुत आसान नहीं है, समझने का क्या मुश्किल है? मैं तो बोल रहा हूँ सर, हमारे हिंदुस्तान भारत देश की, इंडिया की इतनी आसान पढ़ाई है कि बस क्या बताऊँ। ए आई जे 2 बाय 2 में कंस्ट्रक्ट करनी थी, 2 बाय 2 की मैट्रिक्स ऐसे बनेगी जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स होते हैं, बना दिए, एलिमेंट्स डिनोट कर दिए, सबसे पहले एलिमेंट्स जो आपने डिनोट करनी है, विच गिव्स अस 1 1 1 2 2 1 और 2 2। कैसे पता लगा सर? 1 2 3 4, 2 रोज 2 कॉलम्स डिफाइंड हो गए थे पहले, उनमें एलिमेंट्स डिनोट कर दिए, अब वही एलिमेंट्स को हमने यहाँ पुट करना है, उन्हीं सेम एलिमेंट्स को हमने यहाँ पुट करना है, 1 1 1 2, 1 1 को पुट किया तो 1 प्लस 1 बाई 2 हो गया। अब आई जे, आई में 1 है, जे में 2 है, विच गिव्स अस 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, आई प्लस जे, आई प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, विच गिव्स अस 3 बाय 2, 3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, विच गिव्स अस 9 बाय 2। सो 9 बाय 2, अरे दोस्त 9 बाय 2 आ गया, फिर क्या हो गया? 9 बाय 2 लिख लो। ओ सर देखा, इजी। तो नेक्स्ट सर 2 1 मैं निकालूंगा सर, मैं निकालूंगा, बिल्कुल आप ही निकालो सर, मैं तो निकाल नहीं सकता। चलो 2 1 यानी आई प्लस जे का होल स्क्वायर, यानी 2, आई में 2 डाल देंगे और जे में 1 डाल देंगे, का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, विच इज 3 बाय 2, 3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 बेसिकली, तो 9 बाय 2। सर होपफुली आपको एक बेसिक कैलकुलेशन मैथ्स की आती होगी। अब मैं ये नहीं बताऊंगा 3 का होल स्क्वायर 9 और 9 बाय 2 यानी पूरे का होल स्क्वायर क्यों नहीं करा दोस्त, दिस इज द बेसिक्स। और नहीं आते तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं अलग से वीडियो आपको पर्सनली मेल कर दूंगा। 9 बाई 2 यानी इसका आंसर भी 2 1 का भी 9 बाई 2, मतलब वो इसी प्लेस पे हमने लिखा सर, उसी प्लेस पे आई प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब कौन सा एलिमेंट रह गया? 2 2, दिस गिव्स अस 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, हेंस 4 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 16 बाई 2, 8। ओ सर ये हमारी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गई है 2 बाई 2 की, ए आई जे को इसको लेके। यहां तक कोई डाउट, कोई शक, कोई सवाल? इजी है ना? सो थोड़ा थोड़ा और कराओ तभी पता लगेगा। बिल्कुल 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 सर, मैं तो बोलूँगा। अभी तो उसने देखो क्या बोला, बी का अभी है ए आई जे, आई अपॉन जे, मतलब ए 2 बाई 2 ही कंस्ट्रक्ट करनी है वापस, तो 2 बाई 2 फिर से लिख लेते हैं सर। ए 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब ये कौन सा होगा? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, रो पहले कॉलम बाद में, 2 बाई 2, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। मैट्रिक्स तो 2 बाई 2 की ऐसी बनती है ना? बिल्कुल सर। चलो क्या बोल रहा है वो बी में? ए आई जे इज इक्वल्स टू आई अपॉन जे, आई अपॉन जे। चलो आई में क्या डाल देंगे? ए 1 1 यानी ए 1 1 की वैल्यू क्या आएगी? 1 अपॉन 1, दैट इज गिव्स अस 1, तो हेंस हमारा पहले एलिमेंट क्या हो गया? 1। ए 1 2 यानी 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2, ए 2 1, ए 2 1 which gives us 2 upon 1, which gives us 2, तो 2, a 2 2, a 2 2, 2 upon 2 which gives us 1, hence 1। कोई डाउट? सर इतना आसान है मैट्रिक्स,
कितने मार्क्स में आएगा सर क्वेश्चन? सर ये 5 से लेकर 10 8 तक की वेटेज रखता है सर। सीरियसली? अरे हाँ यार, फ्री के नंबर है। एनसीईआरटी वाले बोलते हैं बच्चा फ्री में नंबर लो, नंबर लो मैथ्स में, ठीक है जी। हेंस ए आई जे, फिर से हम नेक्स्ट सम कर रहे हैं सर, सी सम। अगेन हमें A11 A12 2 by 2 ही मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है वापस, ठीक है जी। 2 1 एंड 2 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ए आई जे वो क्या बोल रहे हैं, आई प्लस 2j अपॉन का होल स्क्वायर अपॉन 2। एनसीईआरटी का 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा था, 4 का सी पार्ट चल रही है, ठीक है जी। बिल्कुल सर, कराओ सर, कराओ सर, कराओ, करो सर करो। A11 क्या आएगा, 1 + 2 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, क्या आ गया, 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 विच गिव्स अस 9/2। हेंस हमारा जो एलिमेंट बन जाएगा फर्स्ट, दैट इज 9/2। A12 यानी 1/2 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 विच गिव्स अस 1 + 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2। 5 बन जाएगा, 5 का होल स्क्वायर 25/2, तो ये बन गया 25/2। वैसे ही 2 1 सर, 2 1 यानी 2 + 2 अप का होल स्क्वायर अपॉन 2 विच गिव्स अस 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। सर 2 + 2 4, 4 का होल स्क्वायर 16/2 8 8। A22 सर ये मैं निकालूंगा, बिल्कुल निकालो सर। 2 + 2 2, आई यहाँ पर था, जे यहाँ पर था, आई यहाँ पर है, जे यहाँ पर है, डिवाइड बाई 2। सर यहीं पर कर लेते हैं। 2 2 × 2 4, 4 + 2 6, 6 का होल स्क्वायर 36/2 विच गिव्स अस 18, तो यहाँ पर आ गया हमारा 18। कोई डाउट, कोई शक, कोई सवाल है तो बेझिझक कमेंट्स करके पूछो सर, नहीं है? यहाँ तो कोई डाउट है सर? वो था एनसीईआरटी का सम जो 2/2 करवा रहा था, एक मैं हूँ जो 3/3 करवा रहा हूँ। सो 3/3 तो आसान नहीं है, अरे बहुत आसान है। कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 सच दैट Aij is equals to I + 2j/3। इजी, सो वेरी इजी। शुरू करते हैं सर। क्या बोल रहे सर? बिल्कुल सर, सर वो बोल रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 4 में आपको 3/3 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। आपको 3/3 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। 3/3 की मैट्रिक्स कैसे रहेगी सर? ए अच्छा 3/3 की मैट्रिक्स पहले तो हम नॉर्मल बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 3 रोज और 3 कॉलम्स टच हो गए, ठीक है जी। 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, ठीक है जी। एंड 3 रोज 3 कॉलम्स मतलब A1 रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। A सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। हेंस हमारा आई जे डिफाइंड हो गया। आई जे से मतलब ये सर जो क्वेश्चन बोल रहे हैं ना आपको, कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 सच दैट Aij इज इक्वल टू दिस, यानी बोल रहे Aij इज इक्वल टू I + 2j/3। और हम ये पूरे Aij यानी आई ये है, आई हमारा रो है, जे हमारा कॉलम है, उस पूरे को डिफाइन करके हम इसमें डाल देंगे। मतलब सर मतलब ये है कि A11 इज इक्वल टू 1 + 2 1/3 विच गिव्स अस, यहाँ मैं मैट्रिक्स बनाऊंगा सर, यह आ गया हमारा 3/3, आंसर आ गया 1 1। सिंपल। अब सेम हम A12 के साथ करेंगे। A12 दैट इज 1, आई हमारा 1 है, जे हमारा 2 है, आई यहाँ पे डालना है, जे यहाँ पे डालना है, यानी 2/2 का 2 3
2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5/3, हेंस आंसर आ गया 5/3। वैसे ही 1/3 का कर देंगे, a 1/3 विच गिव्स अस i j अपॉन 3 7/3। सर मैट्रिक्स कुछ भी हो सकता है सर, मैट्रिक्स एक डेसिमल से लेकर फ्रैक्शन तक और होल नंबर से लेकर प्राइम नंबर तक कुछ भी हो सकता है। अब ये मत सोचो कि मैट्रिक्स में कौन सा एलिमेंट कौन सा सेल कौन कैसे डिफाइन कर देंगे, हम नहीं है सर डिफाइन करने वाले, ये अपने आप ही डिफाइंड होएगा जैसा भी सॉल्यूशन रहेगा। अब क्विकली करते हैं सर 2 1 यानी 2 प्लस 2 1/3 विच गिव्स अस 4/3। सर ये तो सारे ही फ्रैक्शंस में आ रही है सर, फिर क्या होगा सर, हमारी कॉपियाँ भरेगी और क्या भरेगा। 2 प्लस 2/3 विच गिव्स अस 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 6/3 2। लो सर नजर लग गई। ए 2 3 2 प्लस j 3 है तो 2 3/3 6 प्लस 2 8/3। वैसे ही सर 3 1 मैं यहाँ कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे। a 3 1 दैट इज गिव्स अस 3 प्लस 2 j कौन सा 1 है तो 2 × 1/3 5/3। सर नंबर रिपीट भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्या दिक्कत है सर, मैं सारी 1 1 1 लेके चलूँ, सारी 0 0 लेके चलूँ सर, वो भी मैंने सुना है कुछ 1 1 का 0 0 का कुछ बनेगा, बिल्कुल बनेगा सर। हम ये करते हैं पहले, आपको सब कुछ डिफाइंड होएगा। 3 प्लस 2 2/3 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 7/3। सर अगर इन केस मेरी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक है तो आपकी कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए, अगर मिस्टेक है तो प्लीज़ कमेंट करके बोलिएगा। a 3 प्लस 2 3/3 3 to 6 प्लस 3 9/3 हेंस 3। कोई डाउट है, कोई शक है, कोई सवाल है तो बेझिझक पूछो सर, नहीं है तो आगे बढ़े। बिल्कुल बढ़ो सर, बिल्कुल बढ़ो, बिल्कुल बढ़ो सर, ठीक है जी। तो हम अगेन एक एनसीईआरटी का सम सॉल्व कर रहे हैं, एक्सरसाइज 3.1 का ही एक क्वेश्चन नंबर 5। सर ये इंपॉर्टेंट है सर, इंपॉर्टेंट तो सब कुछ है और देखा जाए तो कुछ भी नहीं है क्योंकि सारा कुछ ही आसान है, लेकिन इस समय ना कुछ बातें बताई जाएंगी आपको, नई नई बातें, जैसे मॉड्यूलस क्या होता है। मॉड्यूलस सर एक बेसिक तो दो मॉड्यूलस का सम करवाने से पहले, बिल्कुल ले दो सर मॉड्यूलस का सम। वैसे तो सर आपने +1 में पढ़ा है, पर फिर भी जिनको नहीं याद और जिनको याद भी है उनके लिए रिवीजन हो जाएगा, ठीक है सर। सर एक मैं मान के चलता हूँ, मान के बेसिकली बस सुन लीजिए, ये मॉड्यूलस के ब्रैकेट्स होते हैं सर ये तो आपने बोला डिटर्मिनेंट्स के ब्रैकेट्स होते हैं सर, डिटर्मिनेंट्स के ब्रैकेट्स जो होते हैं वो एक अलग से चैप्टर में डिफाइंड होते हैं, और जब हम सम करते रहते हैं ना तो एक ब्रैकेट डिफाइन पहले से दिए जाते हैं। जब भी आपको एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर ये ब्रैकेट्स डिफाइन करे जाए, वो एक मॉड्यूलस के डिफाइंड होते हैं। और वैसे भी जैसे हम अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, आपको खुद ही दिख जाएगा कि अगर हम कोई हैंड्स प्रूफ वाले क्वेश्चंस करते हैं उसमें ये मॉड्यूलस के ही ब्रैकेट्स डिफाइंड रहते हैं हमारे, ठीक है जी। तो शुरू करते हैं। बेसिकली लेट्स सी, ये मॉड्यूलस के ब्रैकेट्स हैं, मॉड्यूलस क्या बेसिकली मॉड्यूलस है। इसी के अंदर एक सम दिया गया, दैट इज -5 + 2, -5 + 2। तो पहले तो सर एक सिंपल सी टर्म बताओ, -5 + 2 आंसर क्या होता है सर? -3। अब सर ये कैसे आए, ये तो थोड़ा सा मैं बाद में डिफाइन कर दूँ तो बेटर रहेगा। -5 + 2 -3, दैट इज 5 + 2 5 या न्यूमेरिकल सम जो भी रहेगा कर -3 आ रहा है इसका आंसर। लेकिन वही सम यहाँ पर है, मॉडुलस के ब्रैकेट्स हैं बाहर, -5 + 2 आंसर -3 है। लेकिन हम जो आंसर लिखेंगे वो 3 लिखेंगे, ऐसा इसलिए क्योंकि मॉडुलस के जो ब्रैकेट्स होते हैं वो नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बना देते हैं, नेगेटिव नंबर्स को पॉजिटिव बना देते हैं। वाओ सर, ये तो वही बात होगी कि नेगेटिव इंसान को पॉजिटिव बना दिया, अरे बिल्कुल से बिल्कुल वही बात हुई है। तो सर एक बात बताओ, अगर इसका आंसर 5 - 2 मॉडुलस में होता और मॉडुलस 3 आंसर आता, फिर हम -3 लिखते, नहीं सर, फिर हम आंसर 3 ही लिखते, यानी पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहता है, नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है मॉडुलस में।
पॉजिटिव जो रहता है पॉजिटिव ही रहते हैं, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव बन जाते हैं अंडर द ब्रैकेट्स ऑफ द मॉडुलस। ठीक है जी। सर ये आपने क्यों पढ़ाया? ये तो हमने पढ़ लिया था +1 में। सर ये मैंने इसलिए पढ़ाया है क्योंकि आगे वाले जो हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस उसमें आपको जरूरत पड़ेगी। सर कैसे समझ नहीं आया, समझाएंगे सर। ये देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, यू हैव टू कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ 3/4, मतलब रोज 3 होगी, कॉलम्स 4 होंगे। ठीक है जी। तो पहले सर मैट्रिक्स बनाओ, बना लेते सर। रोज 3, कॉलम्स 4, 1 2 3 4, क्या बन गई मैट्रिक्स? समझ आ रहा है कुछ? A1 1 1 2 1 3 1 4, कॉलम 4 1 रो 1 रो कॉलम 1 रो 1 कॉलम 2 रो 1 कॉलम 3 रो 1 कॉलम 4। वैसे ही सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। कोई डाउट है सर? कोई डाउट है? बिल्कुल नहीं सर। सर स्क्रीन ब्लेड हो रही है बार बार। अब ठीक है चलो। तो उसने बोला सर यू हैव टू कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स ए, दिस वन क्या है, AIJ इज इक्वल टू हाफ मॉडुलस -3i + j, यानी हाफ मॉडुलस -3i + j। शुरू करते हैं सर। ये 3/4 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो चुकी है हमारी। ठीक है जी। मतलब इतनी सारी फिगर्स को फिर से इसमें डाल देना है चुपचाप। मैं 2-3 फिगर्स ही करके दिखाऊंगा सर, ताकि आपको बाद में आइडिया हो जाए। बेसिकली तो मैंने करी ली सारी चीज़, क्योंकि जैसे हम पिछले एग्जाम्पल्स में गए हैं इन सब में हमने वही चीज़ करी है सारी। लेकिन ये सब करना ज़रूरी है इसलिए क्योंकि इसमें मॉडुलस साइन है। आपको आइडिया हो जाएगा कि मैट्रिक्स में मॉडुलस का रोल कुछ भी नहीं है, ईजी है, लेकिन फिर भी एक करके दिखा दूँ मैं आपको। A1 1 लेके चलते हैं, दैट इज हाफ -3 i की जगह 1 डल गया, प्लस j की जगह भी 1 डल गया। ठीक है जी। मॉडुलस के ब्रैकेट्स रहेंगे सर, क्योंकि मॉडुलस के ब्रैकेट्स एज पर द क्वेश्चन गिवन है। -3 × 1 -3 + 1, दैट इज हाफ। -3 + 1 सर -2, मॉडुलस की वजह से 2 बन गया। और हाँ ब्रैकेट्स खोलते मल्टीप्लिकेशन आएगी बट ऑफ से, तो हेंस A1 1 की जगह हमने लिख दिया 1, ये 1 आ गया यहाँ पे। ठीक है जी। कोई डाउट है? बिल्कुल नहीं सर। मैं लेट्स सी 2 3 कर लेता हूँ एक। A2 3 इज इक्वल टू हाफ मॉडुलस -3 i की जगह 2 डल गया, प्लस i की जगह 2 डाल दिया और j की जगह 1 डाल दिया, ओ सॉरी 3 डाल दिया, सॉरी 3 डाल दिया। मॉडुलस के ब्रैकेट्स रहेंगे हाफ -3 × 2 -6 + 3, दैट इज हाफ -6 + 3 सर 3, क्योंकि 3 रहेगा वैसे बनता -3 है, लेकिन मॉडुलस की वजह से वो 3 आ जाएगा। हेंस द आंसर इज 3/2। हेंस तो 2/3 का आंसर आ गया 3/2। यहाँ पर 3/2 डाल देंगे। यहाँ तो कोई डाउट है, कोई शक है, कोई सवाल है तो पूछिए सर। बिल्कुल नहीं। हेंस ये जो बी टॉपिक है, जो बी एग्जाम्पल है वो आपको समझ रहेगा। उसके बाद हम करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, कौन कौन से मैट्रिक्स होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, रेक्टेंगल मैट्रिक्स होता है, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, सिंगलटन मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। और आगे जाके बहुत मजा आएगा। प्लीज़ बने रहिए और प्लीज़ रिवाइज कर दीजिएगा। एंड इन केस कोई डाउट हो तो बेझिझक फ़ोन करके, क्वेरी करके, वेबसाइट पे मेल करके वो आप पूछ सकते हो। ठीक है जी। थैंक यू।